गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक में ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में हमने ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जो थोड़ा सा टॉपिक रह गया उसका डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स और ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स करेंगे। ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। इट इज द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ ए ब्लड वेसल। कल मैंने आपको ब्लड वेसल्स के बारे में बताया था। जो उनकी जो वॉल्स होती हैं उनके ऊपर जो फोर्स डालता है ब्लड, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये दिस प्रेशर इज ग्रेटर इन आर्टरीज देन वेन्स। ये प्रेशर जो है आर्टरीज में ज़्यादा होता है वेन्स के कंपैरिजन में। ठीक है, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो उसको हम सिस्टोल कहते हैं। एंड ब्लड प्रेशर इज टर्म्ड एज सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है उसको डायस्टोल कहते हैं। एंड उस टाइम जो प्रेशर होता है ब्लड प्रेशर, उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो नॉर्मल जो पर्सन होता है उसमें जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 120 होता है और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 80 mm होता है। ठीक है, और इस ब्लड प्रेशर को हम एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्फिग्मोमैनोमीटर, जिससे हम इसको मेजर करते हैं। एक नॉर्मल पर्सन में हम बोलते हैं ना 120/80, तो वो सिस्टोलिक प्रेशर 120 होता है और डायस्टोलिक प्रेशर 80 होता है। अगर ये बढ़ जाता है तो फिर हम उसको हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको आर्टरीज और वेन्स के बारे डिफरेंसेस के बारे में बताऊंगी। आर्टरीज जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं और वेन्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस भी यही है कि दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। जो पल्मोनरी आर्टरी है हमारे हार्ट के अंदर, तो ये सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड लेके जाती है, बाकी सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। और जो वेन्स हैं उसमें पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, बाकी सभी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। ठीक है, जो आर्टरीज हैं वो ब्लड जो है हार्ट से लेके बाकी डिफरेंट ऑर्गन्स को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, बाकी सारे बॉडी पार्ट्स को वो ब्लड दे के आती हैं। जबकि जो वेन्स होती हैं वे हार्ट की तरफ लेके आती हैं सारे बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके। ठीक है, जो आर्टरीज होती हैं उनकी थिक वॉल होती है, उनका जो सेंटर पार्ट होता है वो नैरो होता है और उनमें वाल्व्स नहीं होता, मींस उनका जो बैक फ्लो है वो चेक नहीं होता। जबकि जो वेन्स होती हैं उनकी थिन वॉल होती है, उनका ल्यूमन रॉड होता है और उनके अंदर वाल्व्स होती हैं जिससे कि वो बैक फ्लो को चेक कर सकें। मतलब जो एक बार ब्लड उनमें से पास हो गया उसको वापस दोबारा नहीं आने देते। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स जो है, प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स इन कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। प्लांट्स को कम एनर्जी चाहिए होती है, तो उनका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी कंपैरेटिवली स्लो होते हैं। Blood transport systems move energy from leaves and raw materials from roots to all other parts. जो प्लांट का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो एनर्जी को लीव्स से लेकर और रॉ मटेरियल्स को रूट से लेके सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। द जाइलम एक काइंड ऑफ टिश्यू है जो कि वाटर एंड मिनरल्स को, जो कि सॉइल से वो एब्जॉर्ब करता है, उनको वहां से लेके प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको देता है। और जो फ्लोएम है दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ टिश्यू, ये ट्रांसपोर्ट करता है फोटोसिंथेसिस से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, लीव्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस से प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट। सबसे पहले हम वाटर के मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। वाटर मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल एंड देन स्टेडी इट मूव्स इनटू द रूट जाइलम creating a column of water which is progressively pushed upwards। आप इस डायग्राम में देखेंगे कि जो ये रूट्स हैं यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है और फिर इसको ये रूट जाइलम के अंदर भेजने के बाद एक प्रॉपर कॉलम सा बन जाता है जिससे कि ये ऊपर की तरफ पानी जाना शुरू हो जाता है। वाटर जो है उसकी जो मूवमेंट है वो अप साइड हो जाती है। वैसे तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक कॉलम बन जाता है, चैनल बन जाता है, तो वाटर जो है कॉन्टिन्यूसली ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ ए लीफ।
ठीक है, आप इस इमेज में देख सकते हो ये ग्रीन जो पार्ट है दैट इज दीज आर द लीव्स ऑफ द प्लांट, और इसके अंदर से जो है वाटर वेपर्स बनते रहते हैं सनलाइट की वजह से, या ऑल द टाइम जो है इसमें से वाटर वेपर जो है लूज होते रहते हैं। ठीक है, तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो एक सक्शन प्रोसेस क्रिएट कर देते हैं। जिस तरह से हम स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक या कोल्ड वाटर को अपने माउथ के अंदर सक करते हैं, उसी तरह से जैसे लीव्स के अंदर से वाटर वेपर लूज होती हैं तो एक सक्शन प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से जाइलम सेल्स के थ्रू जो है वाटर ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। The loss of water in the form of vapor from the leaves of the plant is known as transpiration. जो ये वाटर लॉस आप देख रहे हो लीव्स में से, that process is known as transpiration. और ट्रांसपिरेशन की वजह से ही ये जो वाटर है ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है, यहाँ एक सक्शन प्रेशर क्रिएट हो जाता है, इसको हम असेंट ऑफ सैप भी कहते हैं। एंड असेंट ऑफ सैप इज द पुल ऑफ वाटर अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से वैसे तो सभी चीजें ऊपर से नीचे आती हैं, बट आप प्लांट्स में देखो पानी जो है रूट्स जो कि जमीन के अंदर होती हैं, सॉइल के अंदर होती हैं, वहां से पानी ऊपर की तरफ जाता है और प्लांट कितना भी बड़ा हो वो लास्ट लीफ तक पहुंचते हैं। दैट इज ड्यू टू द असेंट ऑफ सैप। ठीक है, ट्रांसपिरेशन लाइकवाइज हेल्प इन एब्जॉर्प्शन और एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। जो ट्रांसपिरेशन है वो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है, जो कि लीव्स और जो कि रूट से लीव्स तक जाते हैं डिसॉल्व फॉर्म में। ठीक है, ट्रांसपिरेशन आल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन। जो ट्रांसपिरेशन है वो प्लांट की टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है, क्योंकि जैसे इसमें से वाटर लॉस होता है तो इसमें कुछ कूलिंग इफेक्ट आता है, एंड जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट रहता है। The transport of soluble products of photosynthesis is known as translocation. जो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं जो सोल्यूबल फॉर्म में होती हैं वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाते हैं, जो कि फ्लोएम के थ्रू जाते हैं। एक वास्कुलर टिश्यू होता है फ्लोएम, उसके थ्रू जाते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। मीन्स जो फोटोसिंथेसिस हुआ है इस ग्रीन पार्ट में, उससे जो भी फूड प्रोडक्ट बने हैं वो प्लांट के पूरे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। और ये जो है एक वास्कुलर टिश्यू होता है फ्लोएम, उसके थ्रू किए जाते हैं। Along with photosynthesis products, the phloem also transport amino acids and other substances. जो phloem है वो अमीनो एसिड्स को और दूसरे सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो कि फाइनली रूट्स को, फ्रूट्स को, सीड्स को और ग्रोइंग ऑर्गन्स को पहुंचाया जाता है, डिलीवर कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स ये इसमें क्लियरली दिखाया हुआ इस डायग्राम में, जाइलम टिश्यूज जो हैं सेंटर में होते हैं और फ्लोएम टिश्यू साइड में होते हैं। ठीक है, प्लांट के अंदर साइड में होते हैं। जो फ्लोएम है वो फूड को लेके जाता है मेड बाय लीफ, और जो जाइलम है वो पानी को और मिनरल्स को, वाटर और मिनरल्स को जो सॉइल से लेके आ रहा है उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। और लीफ के अंदर से इवेपोरेशन ऑफ वाटर होता है जिसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लियर। ये आपका होमवर्क और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सेंड कर रही हूँ।